Assalamualaikum. This is the first lecture of physics for the 9th standard students for पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर 1 से जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है आप पढ़ेंगे तो वो है साइंस। हमें यहाँ से देखना होगा कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस वर्ड क्या है। डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस एक्चुअली साइंटिया वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है। जब आप आगे पढ़ेंगे साइंस को तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि लैटिन से डिराइव किए गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि लैटिन नॉलेज जो है वो काफ़ी पुराना है और एक्सपेंडेड नॉलेज है। इस वजह से साइंस वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है नॉलेज। साइंस में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब नॉलेज के अंडर होती हैं, मतलब उनमें सब सिर्फ नॉलेज होता है, वो लिटरेचर नहीं होता। तो बेसिकली हमारे पास साइंस की दो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस जो हैं वो दो हैं, फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। जो फिज़िकल साइंसेस हैं वो डील करती हैं अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नेचर के लॉज हैं, जो भी लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, स्टैटिक चार्जेस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं है, वो जो है फिज़िकल साइंसेस के अंडर आता है। जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस जो ब्रांच है वो डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, जो भी चीज़ें जिनमें जान है, जिनमें लिविंग सेल्स हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंडर आती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। अब हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होगा कि फ़िज़िक्स वर्ड जो है वो क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो फिज़िक्स इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैटर यानी मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक दिस डेफिनेशन सेज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सो ये जो है आपको जो डेफिनेशन है ये नेक्स्ट क्लासेस में जाके ज़्यादा क्लियर होगी। सो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। इसकी डेफिनेशन है द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब जो मेजर करने की जो है मैंने जो 3 एग्जांपल्स दी हैं बुक से मैंने ली हैं, ये हैं लेंथ, मास एंड टाइम। ये जो हैं 3 बेसिक जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हैं, मास को भी आप मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी आप मेजर कर सकते हैं। लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, लाइक आप रोड पर जा रहे होते हैं तो आप मेजर कर लेते हैं कि कितने माइल्स आपने कवर किया है, कितने किलोमीटर को आपने कवर किया है। और इसके अलावा आप अगर कोई शीट लेते हैं तो उस शीट की आप डायमेंशंस देखते हैं, यानी आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आपके पास इसके नंबर्स हैं। जो मैस है, मैस को भी आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो जो भी आप चीज़ लेते हैं उसके ऊपर उसका जो है नेट मैस या वेट लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ है, मतलब आप उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है टाइम। टाइम डेफिनेटली आप मेजर कर सकते हैं। आपके घरों में क्लॉक्स होंगे तो उसके अंदर आपको पता है कि आप सेकंड्स के थ्रू, मिनट्स के और आवर्स के थ्रू आप टाइम को मेजर करते हैं। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, थिंक ऑफ सम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। किसी ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में सोचें जो नॉन फिज़िकल हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है, आंसर एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको दूंगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो मेन हैं वो 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जैसे उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ आर बेसिकली बेसिक क्वांटिटीज़। ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई होती। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनीवेयर। इसके अंदर एक और जो बात है वो ये है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये इन बेस क्वांटिटीज़ के ज़रिए बनाई जाती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से ही बनती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है लेंथ एंड टाइम।
लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, इसका एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि आपके पास मीटर के तौर पे है। टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपके पास सेकंड के तौर पे है। ये हम अभी आगे जब टेबल देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। ये दोनों जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम बेस यूनिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से जाहिर है, बेस क्वांटिटीज़ बेस यूनिट्स। सो लेंथ एंड टाइम आर बोथ बेस यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, आपको मैंने अभी बताया कि दीज आर नॉट द बेसिक वंस, ये बेसिक क्वांटिटीज़ नहीं होती, ये बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्पीड, ये स्पीड का लेक्चर हम जो है कमिंग लेक्चर्स में इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे। स्पीड जो है वो एक्चुअली एक डिराइव्ड यूनिट है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम इन दोनों से डिराइव किया गया है। जब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसके फॉर्मूले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से लेंथ और टाइम से डिराइव किया गया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रीफिक्सेस। हम प्रीफिक्सेस से जो है नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली जैसे ही हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाते जाएंगे हम बुक्स और नोट्स दोनों चीज़ों के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि थिंक ऑफ सम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसका आंसर मैंने कहा था मैं आपको लेक्चर के एंड पे दूंगा। तो द आंसर फ्रॉम माय साइड इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। सो आप अपने जो है आपने जो खुद आंसर सोचा होगा वो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। सो हैप्पीनेस इज़ द आंसर फ्रॉम माय साइड। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ thinking has no number. You cannot measure how much a person thinks. So these are the non-physical quantities. So this is the end of the first lecture. We will start the next lecture with prefixes.